हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि लामा फेरा हीलिंग जो करते हैं सब लोग, उसमें प्रोसेस तो सेम है बट इंटेंशन अलग अलग देना है। तो वो इंटेंशन क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, वो समझ में नहीं आता लोगों को। सो उसके रिगार्डिंग आज शेयर किया जा रहा है कि एक ही प्रोसेस में अलग अलग हीलिंग आप कैसे कैसे करोगे, कैसे कैसे केसेस में आप किस तरीके से इंटेंशन रखोगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। वेलकम बैक एवरीवन। तो लामा फेरा हीलिंग, इसके अंदर एक होता है इंटेंशन। जब आप इन्वोकेशन करते हो तब इंटेंशन रखना होता है। जनरली जब कोई भी इंटेंशन नहीं होता है तो सोल रियलाइजेशन का इंटेंशन सब रख लेते हैं, बट वो सबके लिए नहीं है। सोल रियलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको आत्मज्ञान हो जाना। तो क्या वो सबको ज़रूरत है उसकी? हो सकता है कि कोई पर्सन जो आया है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का इश्यू है, हेल्थ इश्यूज है, तो उसको सोल रियलाइजेशन नहीं चाहिए शायद। तो ये क्या इंटेंशन देना है, उससे पहले तो एज अ हीलर आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। सो एज आई टोल्ड अर्लियर कि जब आप कुछ भी काम करते हो, कुछ भी काम हो रहा हो आपका, आपको हीलिंग करना चाहिए। लाइक आई एम टीचिंग, बट हीलिंग भी इतने सारे लोगों का किया हुआ है एंड स्टिल आई एम डूइंग। हीलिंग करने से आपको एक्सपीरियंस होता है और आपको केस स्टडीज पता चलता है कि वेरिएबल प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं लामा फेरा के थ्रू। तो जो लोग हीलिंग नहीं करते, खुद नहीं करते, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो आप सिखाने जब जाओगे तो आपके पास केस स्टडीज ही नहीं है। सो यू कैन नॉट गाइड योर स्टूडेंट्स वेल। सो इसीलिए हीलिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो व्हाट वी डू, कि कोई भी क्लाइंट आता है जो हीलिंग रिसीव करने के लिए अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो वो प्रॉब्लम जो भी लेकर के आया है पर्सन, बट हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं एंड ऑल्सो एनर्जी एनालिसिस। तो उससे लगभग लगभग 80 to 90% हमें पता चल जाता है कि वेयर इज़ द इश्यू। बट फिर क्लाइंट का काउंसिलिंग होता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो अभी पिन पॉइंटेड क्या ऐसी चीज़ है जिससे परेशान हो रहे हैं। तो हो सकता है वो कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंस का हो, हेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, मेंटल इश्यूज हो, या तो फिर किसी को ऐसा लगता हो कि ब्लैक मैजिक हो गया है, नेगेटिव अटैक्स है, वट एवर इट इज़। क्लाइंट को जो भी फील हो, काउंसिल कर लो। और काउंसिलिंग जब भी करो तो एज अ विटनेस यू हैव टू डू, डोंट बी अ जजमेंटल कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। उस सब चीज़ों में मत पड़ो, बिकॉज एज अ हीलर यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल। काउंसिलिंग जब आप करोगे, काउंसिलिंग करते वक्त आपको ये चीज़ का अंदाजा आएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है और कहाँ पे हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप इन्वोक करोगे जब आप इंटेंशन रखोगे। तो उस वक्त आपको इंटेंशन जो भी डीप रूटेड चीज़ है उसके ऊपर काम करना है। सपोज फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान आपके पास आया है फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर के, तो आपको काउंसलिंग करते वक्त ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल इशू है कहाँ पे इस पर्सन का। ये हो सकता है कि उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कि नया कुछ कर नहीं पा रहा है इसलिए नहीं आ रहा है, या तो फिर ऐसा है कि उसके माइंड में एक इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी आ गई है जिसके वजह से वो फ्यूचर को डार्क दिख रहा है, इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। या तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने काम पे, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। या तो वो पर्सन लैक मेंटालिटी से पीड़ित है, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, जो भी चीज़ मिला उसके लिए अप्रिशिएशन की कमी है, तो भी नहीं आ रहा है। या तो ऐसा है कि वो पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब काम कर रहा है पर काम करने के बाद पैसे खुद के ही मांग नहीं पा रहा है। या तो फिर उसके अंदर क्लियरिटी नहीं है, या तो इंट्यूशन नहीं है कि कैसे काम करना, क्या काम करना, राइट पाथ नहीं मिला।
तो आप देखोगे कि काउंसलिंग करने से आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम तो है क्लाइंट को, बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर इंटेंशन आप रखोगे ड्यूरिंग द हीलिंग, वो ये रखोगे कि जो भी इसमें से क्राइटेरियाज बताए उसमें से कि इस पर्सन को कॉन्फिडेंस आने के लिए आप इंटेंशन रखोगे, ओके, तभी तो पैसा आएगा। सो उसका प्रॉब्लम क्या है वो पता है उसको, बट उसको हील कैसे करना है वो तो हमें ही देखना पड़ेगा। सो दैट कैन बी डन बाई 2 वे, एक तो एनर्जी डायग्नोस और दूसरा होता है काउंसलिंग। ये दो करने से ही आपको पता चलेगा। जब आप इंटेंशन परफेक्ट रखोगे कोई भी जगह पर, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा लामा फेरा में। अब ये हो गया इन्वोकेशन, इंटेंशन। उसके बाद होते हैं सिंबल्स। तो सिंबल्स के लिए भी आपको इंट्यूटिवली जाना पड़ेगा कि सपोज किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बट कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से है, तो उसके लिए आपको सोलार चक्र पे काम करना पड़ेगा। तो जनरल प्रोसेस में जैसे जैसे सिंबल्स आपको बताए जाते हैं दैट्स ओके, दैट यू कैन यूज, बट एडिशनल यहाँ पर सोलर चक्र के ऊपर आपको सारे सिंबल्स देने पड़ेंगे क्योंकि वो एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द एडिशनल थिंग। अब ये जिन लोगों ने हीलिंग की है बहुत सारी, उसको ही अनुभव होगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। अगर मेंटल क्लियरिटी का इश्यू है तो थर्ड आई पे सारे सिंबल्स यानी कि हीलर लेवल और मास्टर टीचर दोनों के ही सिंबल्स आपको देने पड़ेंगे, ओके। तो क्योंकि आपको वहाँ पर वो क्लियरिटी करनी है ज़्यादा। सो आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम जो भी क्लाइंट लेकर के आया है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। सो दिस नीड्स अ एक्सपीरियंस, दिस नीड्स अ केस स्टडीज, और तब आप कर पाओगे। तो हीलिंग का प्रोसेस एक है, बट हर क्लाइंट हर हीलिंग के सेशन के वक्त आपका जो प्रोसेस है थोड़ा सा बदल जाएगा। इन्वोकेशन बदल जाएगा, इंटेंशन बदल जाएगा और सिंबल का प्रोसीजर भी बदलता चला जाएगा। सो दिस इज द वे लामा फेरा हीलिंग कैन बी डन। इस तरीके से आप करो तो 100% पक्का रिजल्ट्स मिलेगा। बट इसमें जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो काउंसलिंग आपको करना ही है। काउंसलिंग इसलिए करना है ताकि आपको पता चल जाए, और दूसरा एनर्जी डायग्नोस, एंड ऑल्सो एडिशनली वी डू एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से भी देख लेते हैं कि अभी एट प्रेजेंट इंसान अपनी कौन सी प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में से पास हो रहा है। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। लामा फेरा में एक प्रोसेस है एस्ट्रोलॉजी हीलिंग का, तो उसके अंदर जो भी प्लैनेट्स ये चल रहे होते हैं तो उसको हील किया जाता है। सो एस्ट्रोलॉजी का जो ये प्रोसेस है वो एडिशनली आप लोग कर सकते हो इसके साथ साथ। सो दिस वे योर हीलिंग विल वर्क वेल। तो इस तरीके से आप लोग करते रहे। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।